आज भगवान की बांसुरी बजती है और वेणु वादन की लीला यहाँ श्रीमद् भागवत में सुनाई देती है। मीठी बांसुरी बजती है श्री कृष्ण की, होठों पे सदैव मुस्कुराहट है श्री कृष्ण के। जीवन जिसे कहते हैं उस जीवन की पूरी कला श्री कृष्ण में है, जिसको पूर्ण जीवन कह सकते हैं, जिससे ऊपर और कुछ जिया नहीं जा सकता। इस तरह का जीवन जिया है श्री कृष्ण ने, और वही वैसा ही जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित किया है कि जियो। जीने से किसने रोका है? पर मुरझाए हुए चेहरे लेके बैठे रहते हैं। आदत हो गई है हमें उदास रहने की, दुखी रहने की, समस्याओं में घिरे रहने की, चिंताओं में घिरे रहने की, मुंह पर एकदम लकीरें बना के रखने की आदत हो गई है। क्यों नहीं रहते थोड़े खिले खिले से? मैं ये नहीं कहती कि हर समय हा 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 करते रहो, जहां से निकलो बस। मैं रावण जैसी हंसी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि अपने आप को कभी दर्पण में देखो। अच्छा, कितने लोग हैं जो शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं? वो हाथ खड़ा करो। जो अपना मुंह देखते हैं तो देख करके आप ध्यान से थोड़ा देखना, अब जा करके ध्यान से देखना, और फिर देखना कि क्या मैं उदास दिख रहा हूँ, खिला हुआ दिख रहा हूँ, प्रसन्न दिख रहा हूँ, अप्रसन्न दिख रहा हूँ। मेरी नाक अच्छी दिख रही है, आंख अच्छी दिख रही है, मुंह अच्छा दिख रहा है, वो सब अंग अच्छे दिख रहे हैं। वो देखने से पहले ये देखो कि मेरी जो भाव महिमा है, जो मेरे चेहरे का भाव है, वो कैसा दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे चेहरे से ही क्रोध झलक रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे चेहरे से ही दुख प्रकट हो रहा हो। क्योंकि बहुत लोगों को देख के ही बता सकते हो आप कि ये दुखी, बहुत लोगों को देख के ही बता सकते हो कि ये क्रोधी स्वभाव का है, बहुत लोगों को देख के ही बता सकते हो उसकी आंखों में कि काम झलक रहा है। बहुत लोगों को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है, एक झलक देखने की ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एक झलक देखने मात्र से बताया जा सकता है। पर हम ही ऐसे अनजान, अभी हम ही अपने खुद की सूरत को देख नहीं पा रहे कि हमारे चेहरे से क्या झलक रहा है। दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, वासना, या क्या झलक रहा है? अरे कथा में बैठे हो, प्रेमी बने हो, भगत बने हो, तो अब देखो आपके चेहरे से मुस्कुराहट झलकनी चाहिए, संतुष्टि का भाव झलकना चाहिए, गंभीरता का भाव झलकना चाहिए, सौम्यता का भाव झलकना चाहिए, आंखों से निश्चलता का भाव झलकना चाहिए। मैं रूप रंग की बात नहीं कर रही, मैं काले गोरे की बात नहीं कर रही, मैं इस तरह की बात नहीं कर रही कि कौन गोरा है कि काला है, किसकी नाक लंबी है, किसके आंखें अच्छी है, मैं इसकी बात नहीं कर रही। मैं बस आपके हाव भाव की बात कर रही हूँ। आपके मन की झलक आपके चेहरे पर भी आती है, ये निश्चित है। ये चेहरा भी अपने आप में एक दर्पण ही है जो बहुत कुछ बता देता है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है तुम्हारे बाहर पता चल जाता है। और हम तो पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं, देखने के। देखो हाथ वाथ तो हम देखते नहीं, हम आता है आती है हाथ देख के बता दो, मंत्र दे दो, कोई पति वश में हो जाए। हाथ पहले दिखाते हैं, तो हाथ वाथ तो हम देखते नहीं। नस नाड़ियों के भीतर की बात हम करते नहीं। हाँ, हाथ के कर्म में तुम्हारा भाग्य है, इस बात को तो स्वीकार करते हैं। पर हाथों की इन लकीरों में तुम्हारा भाग्य छुपा है, इस बात को स्वीकार नहीं करते। इन लकीरों में क्या भाग्य है बोलो? मान लो किसी के हाथ ही नहीं है तो उसका भाग्य ही नहीं है क्या? जिसके ये लकीरें ही नहीं, जिसके किसी के दोनों हाथ नहीं होते, ऐसे लोग भी होते हैं, नहीं हुए दोनों, उसका भाग्य ही खत्म हो गया क्या? इन हाथों के कर्म में भाग्य हो सकता है, आपके द्वारा जो किया जा रहा है उसमें तो भाग्य बना जा सकता है, लेकिन आपके हाथों की लकीरों में भाग्य होगा ऐसा नहीं।
आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि लोग ये पूछते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जीते जी कहाँ जा रहे हो। जीते जी शराब के ठेके पर रोज चक्कर लगा रहे हो, मरने के बाद तुम कौन सा स्वर्ग जाओगे। जीते जी को तो संभाल लिया जाए, जो अभी है ये इसका तो बोध नहीं है, इसका पता नहीं है। मैं उनसे कहती हूँ कि वो मुझे पता नहीं, मरने के बाद कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता। कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिला है उसी को संभाल लिया जाए, जो जी रहे हैं वो पल संभल जाए, वही काफ़ी है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। पर हमारा पूरा ध्यान किस में है? मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, अब क्या हो रहा है तुम्हारा, इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। अब कहाँ जा रहे हो, अब क्या कर रहे हो, इस पर ध्यान दीजिए ना। इसलिए कथा मरने से पहले तुम्हें क्या करना है इसके लिए है। मरने से पहले क्या करना है, कथा इसके लिए है। कृष्ण आज में जीना सिखा रहे, कृष्ण की कथा आज में हंसना सिखा रही। आप कहते हैं कि कल हंसेंगे, कल तुम होंगे, ये जरूरी है क्या? आज अगर अवसर है तो हंसो, आज अवसर है तो गाओ, आज अवसर है तो नाचो, आज अवसर है तो जियो, आज अवसर है तो जिंदगी को सही दिशा की ओर लेकर चलो। आज अवसर है, आज मौका है, कल का हमें नहीं पता है, क्योंकि कल हमारे हाथ में नहीं है। और कल छोड़ो, अगला पल भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम भाग्य विधाता नहीं है। हमने भाग्य किसी का लिखा नहीं है, न अपना लिख करके लाए हैं। लिखने वाला वो है, बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, देने वाला वो है। आगे का पता नहीं है, पीछे का पता नहीं है, इसलिए इस पल का पता है हमको। आज आप यहाँ बैठे हो तो आप आनंद से कथा सुनो, ये तो आपके अधिकार में है।